जय श्री राम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण क्या होता है, साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण कब लगेगा एवं इसका समय कब से कब तक होगा, साथ ही सूतक काल कब से प्रारंभ हो जाएगा। हम इन सभी विषय पर बात करेंगे एवं इसके साथ ही हम यह भी बात करेंगे कि चंद्र ग्रहण किन किन राशियों के लिए फायदेमंद होगा एवं किन किन राशियों के लिए इसका कुप्रभाव पड़ेगा। साथ ही चंद्र ग्रहण के समाप्त होने पर हमें क्या करना चाहिए। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले। ग्रहण लगने की घटना को विशेष माना जाता है, चाहे यह वैज्ञानिक दृष्टि से हो या फिर धार्मिक दृष्टिकोण से। विज्ञान में ग्रहण के लगने की घटना को खगोलीय घटना माना जाता है, वहीं ज्योतिषी शास्त्र और धार्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण लगने की घटना को शुभ नहीं माना जाता है। आपको बता दें, साल का अंतिम और दूसरा चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा की रात को लगेगा। बता दें, इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को वैशाख पूर्णिमा के दिन लगा था। ग्रहण दुनिया भर के कई हिस्सों में लगा था, लेकिन भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं दिया था। लेकिन साल का अंतिम और दूसरा चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, हिंद महासागर, अटलांटिक, दक्षिणी प्रशांत महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका जैसे देशों में देखा जा सकेगा। आइए अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण क्यों लगता है। यदि हम विज्ञान की माने तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जिससे पृथ्वी की छाया सूर्य पर पड़ती है, तो यह घटना चंद्र ग्रहण कहलाती है। लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण लगने की घटना बहुत ही अशुभ मानी जाती है और इसे समुद्र मंथन की कथा और राहु केतु से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए ग्रहण लगने की घटना धार्मिक और ज्योतिषी के हिसाब से सही नहीं मानी जाती है। आइए अब हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण कितने प्रकार से होता है। एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेती है एवं चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता है। वहीं आंशिक चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का कुछ हिस्सा पृथ्वी की छाया द्वारा ढका जाता है एवं पृथ्वी की छाया चंद्रमा के उस भाग में काली दिखाई देती है जो कि पृथ्वी के निकट होता है। इसके अलावा एक अन्य ग्रहण होता है, उसमें पृथ्वी की छाया का कुछ बाहरी भाग चंद्रमा की सतह पर पड़ता है और यह पूर्ण और आंशिक दोनों चंद्र ग्रहण से अलग होता है। आमतौर पर ऐसे ग्रहण को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। आपको बता दें, साल का अंतिम चंद्र ग्रहण अश्विन मास की पूर्णिमा के दिन यानी कि 28 अक्टूबर की मध्य रात्रि को पूरे भारत में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण मध्य रात्रि 1:05 से प्रारंभ हो जाएगा और रात को 2:24 तक रहेगा। यह चंद्र ग्रहण भारत के सभी देशों में देखा जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं सूतक क्या होता है एवं इस बार सूतक कब लगेगा। सूतक काल का अर्थ होता है ऐसा समय जब पृथ्वी पर प्रकृति संवेदनशील स्थिति में होती है। ऐसी स्थिति में किसी अनहोनी की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए सूतक की अवधि को अशुभ माना जाता है। 28 अक्टूबर 2023 को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा और इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा, इसलिए यहाँ सूतक काल मान्य होगा। चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है। वहीं सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक काल लगता है एवं ग्रहण समाप्त होने के बाद सूतक काल स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसलिए चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले से लेकर ग्रहण की अवधि तक सूतक काल का पालन करना होगा। इस बार सूतक काल शाम को 4 बजे से शुरू हो जाएगा और ग्रहण की समाप्ति के साथ ही सूतक काल समाप्त हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण किन राशियों के लिए शुभ फलदायी होगा एवं किन राशियों के लिए अशुभ फलदायी होगा। चंद्र ग्रहण 6 राशियों के लिए शुभ है तो वहीं 6 राशियों के लिए अशुभ फलदायी है। मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, कन्या, तुला इन राशियों के लिए ग्रहण अशुभ है। वहीं मिथुन, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन इन राशियों के लिए चंद्र ग्रहण शुभ फलदायी होगा। आइए अब हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद हमें क्या करना चाहिए। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद सबसे पहले स्नान करना चाहिए। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान और ग्रहण के समाप्त होने के बाद चंद्र ग्रहण से संबंधित मंत्रों का जाप करना अति फलदायी होता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर के समीप किसी मंदिर में जाकर या फिर अपने ही घर पर पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण समाप्त होने के बाद गाय को रोटी खिलाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी के पास घी का दीपक जलाए, इससे नकारात्मकता दूर होती है और घर पर खुशहाली आती है। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद हमें दान भी अवश्य ही करना चाहिए, इससे ग्रहण का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है। चंद्र ग्रहण के बाद आप चावल, दूध, शक्कर इत्यादि वस्तुओं का दान कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।